वेलकम टू एस वाई स्टडी पॉइंट। भारतीय संविधान के अनुच्छेद से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न की मैंने 10 क्वेश्चन का एमसीक्यू प्रीवियस क्लास में मैं डिस्कस कर चुका हूं। आज मैं यहां पे टॉप 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके चल रहा हूं जो कि एग्जाम में बैक टू बैक पूछे गए हैं। अब कौन सा क्वेश्चन किस एग्जाम में पूछा गया है मैंने उसको भी यहाँ पे मेंशन कर रखा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार। यह कथन संविधान के किस अनुच्छेद से संदर्भित है? भारतीय मतलब प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण और सुधार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? ऑप्शन आपके सामने है। अनुच्छेद 48 है, अनुच्छेद 51 है, अनुच्छेद 56 या अनुच्छेद 21। आप ईमानदारी से अपने क्वेश्चन का आंसर सही टिक कीजिएगा और लास्ट में मुझे बताइएगा 20 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। आंसर कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा इसका कि कितने आपके आंसर इसमें से सही हुए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 48A। अनुच्छेद 48A में कहा गया है प्राकृतिक संरक्षण एवं सुधार, जो कि डीपीएसपी में वर्णित है, जो कि भाग 4 में डीपीएसपी है और डीपीएसपी में अनुच्छेद 48A है जिसमें कहा गया है प्राकृतिक संरक्षण एवं सुधार के बारे में। क्वेश्चन नंबर 2 है, भारत संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा लोक सेवाओं को संरक्षण प्रदान किया गया है? आपके सामने अनुच्छेद है 310, 311, 312 या 315। सही आंसर आप टिक कीजिए। इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 311। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, केंद्र राज्य के प्रशासनिक संबंध भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित हैं? ये क्वेश्चन एसएससी में पूछा गया है। ऑप्शन आपके सामने है 256 से 263, अनुच्छेद 352 से 356, अनुच्छेद 250 से 280 या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 256 से 263। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई है? एमपीपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया है। आपके सामने ऑप्शन यहाँ पे हैं 50, 51, 49 या 52। सही आंसर आप टिक कीजिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 51A में कहा गया है मौलिक कर्तव्य के बारे में, जो कि 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया है। 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया है ये अनुच्छेद 51A सरदार स्वर्ण सिंह समिति द्वारा। 5th नंबर क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रत्येक राज्य मातृभाषा का प्रसार एवं अनुदेश प्राथमिक शिक्षा में लागू कर सकता है? मतलब मातृभाषा का प्रसार एवं अनुदेश प्राथमिक शिक्षा में लागू करना किस अनुच्छेद में कहा गया है? अनुच्छेद 349, 350, 350A, 351। इसका सही आंसर हो जाएगा हमारे पास अनुच्छेद 350A। क्वेश्चन नंबर 6 है, संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश दिया गया है? एसएससी में क्वेश्चन पूछा गया, हिंदी भाषा के डेवलपमेंट के लिए किस अनुच्छेद में कहा गया है? अनुच्छेद आपके सामने है 330, अनुच्छेद 336, अनुच्छेद 343 या अनुच्छेद 351। ये बेसिकली क्वेश्चन लगभग सबको पता होगा। सही आंसर इसका होगा अनुच्छेद 351। क्वेश्चन नंबर 7 है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य सरकार को ग्राम पंचायत के संगठन का निर्देश दिया गया है? ये मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये बैक टू बैक एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है, लगातार पूछा गया है। लगभग हर एग्जाम में अगर कई शिफ्ट में एग्जाम हो रहा है तो उसमें किसी न किसी एक शिफ्ट में क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा, मतलब पूछा गया है अभी तक। अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 48 या अनुच्छेद 78। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 40, जो कि ये भी भाग 4 डीपीएसपी में निर्देशित है, वर्णित है। क्वेश्चन नंबर 8 है, राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा को भंग कर सकता है? झारखंड पुलिस में क्वेश्चन पूछा गया है। तो आपके सामने ऑप्शन है अनुच्छेद 85, अनुच्छेद 95, अनुच्छेद 356 या अनुच्छेद 365। सही आंसर आप टिक कीजिए। इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 85। अनुच्छेद 85 द्वारा राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, संविधान के किस अनुच्छेद में
संविधान के संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है? आरआरबी में क्वेश्चन ये पूछा गया है। आपके सामने ऑप्शन है 352, 356, 360 या 368। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 368। 352, 356 और 360 ये तीनों अनुच्छेद रिलेटेड हैं किससे? इमरजेंसी से, आपातकाल से। क्वेश्चन नंबर 10 की बात मैं करता हूं तो संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा करता है? राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा किस अनुच्छेद के अंतर्गत करता है? आपके सामने ऑप्शन है 352, 356, 360 या 361। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 352। क्वेश्चन नंबर 11 है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है? वित्त आयोग का गठन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में रखा गया है? तो इसका अनुच्छेद 249 है, 280 है, 368 है या 370 है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 280। 369 रिलेटेड है संविधान संशोधन से, 370 जो है रिलेटेड जम्मू कश्मीर से था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 280। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करता हूँ। भारतीय संविधान के मूल संविधान को कितने भागों में विभक्त किया गया है? कहने का मतलब है कि भारतीय संविधान जो है वो कितने भागों में बांटा गया है। तो इसका सही आंसर आपको बताना है। ऑप्शन आपके सामने है भाग 18 भाग, 19 भाग, 20 भाग या 22 भाग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 22 भाग। भारतीय संविधान के टोटल 22 भाग हैं। अनुच्छेद 356 किससे संबंधित है? यह आरपीएससी में पूछा गया है। 356 किससे संबंधित है? ए ऑप्शन है वित्तीय आपात, राष्ट्रीय आपात, राष्ट्रपति शासन या संविधान संशोधन। तो सही आंसर आप टिक कीजिए। इसका सही आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति शासन। क्वेश्चन नंबर 14 है संघ लोक सेवा आयोग के कार्यों का उल्लेख किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? बीएड में क्वेश्चन ये पूछा गया था। ऑप्शन आपके सामने है अनुच्छेद 320, अनुच्छेद 322, अनुच्छेद 324 या अनुच्छेद 325। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 320। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों द्वारा प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में दिए जाने का प्रावधान है? पीएससी प्री में पूछा गया है। अनुच्छेद 349, अनुच्छेद 350, अनुच्छेद 350 या अनुच्छेद 351। सही आंसर इसका हो जाएगा अनुच्छेद 350 ए। क्वेश्चन नंबर 16 है संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर वित्तीय आपात की उद्घोषणा राष्ट्रपति करता है? वित्तीय आपात संविधान के किस अनुच्छेद में रखा गया है? एमपीपीएससी में क्वेश्चन ये पूछा गया है। आपके सामने ऑप्शन है 352, 356, 360 या 355। तो वित्तीय आपात को रखा गया है 360 में, अनुच्छेद 360 में। क्वेश्चन नंबर 17 है किस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है कि किस संघ की राजभाषा हिंदी तथा लिपि देवनागरी होगी? LIC एडीओ के क्वेश्चन है ये। ऑप्शन आपके सामने है अनुच्छेद 324, 343, 352 या 371। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 343। क्वेश्चन नंबर 18 की मैं बात करता हूं तो संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है? बीपीएससी में क्वेश्चन ये पूछा गया है। आपके सामने ऑप्शन है अनुच्छेद 243 ए, अनुच्छेद 345 ए आई, 346 आई या 348 आई। आपके सामने ऑप्शन सारे हैं। अब आप उसमें टिक कीजिए तो इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 243 आई। ठीक है। 19 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विभिन्न राज्यों से संबंधित विशिष्ट प्रावधान का उल्लेख है? आपके सामने अनुच्छेद है 369, 370, 371 या 372। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 371 में प्रावधान किया गया है। लास्ट क्वेश्चन है वर्तमान में भारतीय संविधान के कुल कितने भाग हैं? ये क्वेश्चन मैं ऊपर भी डिस्कस कर चुका हूँ, रिपीट हुआ है क्वेश्चन ये। इसको भारतीय संविधान में टोटल 22 भाग हैं, 12 अनुसूची हैं और 448 अप्रॉक्सीमेटली अनुच्छेद हैं। तो ये रहा टॉप 20 क्वेश्चन आपके सामने। आपको यह क्वेश्चन कैसा लगा? आपके कितने आंसर सही हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए।
अगर आप चैनल पर नया विजिट किए हो सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आप वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।